Hello friends, I welcome you all on my channel The Talent Cloud. Today in this video we will learn about fundamentals of computer. This video will help you in various competitive exams like banking or teaching exams where ICT parts is going to be appear. Today this is the first lecture of this video series. We will continue up to the end. This content is based on the NCERT books, so it is going to help you for various exams. uh, Before wasting your time too much, just get dive into the video. Fundamentals of computers. Firstly we will see that what is a computer. हम सभी को पता है कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इसके अंदर जितनी भी डिवाइसेस हैं वो सारे की सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं दैट आर गोइंग टू वर्क on electricity. Its main task is processing of the data. जो कंप्यूटर है it is going to work on the data and going to produce the information. How it is doing that we will see in this same lecture. Just get connected to it. Second definition of computer is a computer can be thought of a combination of hardware and software. What is hardware? Hardware is that part of computer that can be seen and touch. जिसको आप छू भी सकते हो और देख भी सकते हो, उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? हार्डवेयर. फॉर एग्जाम्पल ये जो कीबोर्ड है आप इसको टच कर सकते हैं. आप प्रिंटर या फिर आपका मॉनिटर, दिस सीपीयू और दिस स्टोरेज डिवाइसेस लाइक सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, दैट ऑल आर known as hardware. Second thing is software. Software is that part of computer that tells the hardware what to do. सॉफ्टवेयर क्या है? आपके किसी भी हार्डवेयर से काम लेने के लिए जो हम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को यूज़ करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर. जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका मॉनिटर है, ठीक है? जब तक आप इसके अंदर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करोगे, जब तक आप अपने सीपीयू के अंदर मॉनिटर की वर्किंग के लिए सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल नहीं करोगे, तब तक आपका मॉनिटर काम नहीं करेगा. इट विल बी अ बॉक्स ओनली, मतलब ये हार्डवेयर बॉक्स बन के रह जाएगा. सॉफ्टवेयर के बिना ये काम नहीं करेगा. ठीक है? सॉफ्टवेयर एक ऐसा पार्ट है कंप्यूटर का जिसको आप देख सकते हैं लेकिन टच नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल आप अपने मोबाइल फ़ोन को देखिए, उसके अंदर यूट्यूब है, तो यूट्यूब को आप सिर्फ देख सकते हैं लेकिन आप उसको टच नहीं कर सकते. ठीक है? तो इसको हम क्या बोलेंगे? सॉफ्टवेयर. योर कंप्यूटर इज़ नथिंग इवन विदाउट अ सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर. अगर आपके कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर नहीं है तो भी आपका कंप्यूटर कुछ नहीं है. ठीक है? वो हार्डवेयर काम ही नहीं करेगा तो हार्डवेयर आपके किसी काम का नहीं है. अगर आपके कंप्यूटर के अंदर हार्डवेयर नहीं है तो आप कर ही क्या लोगे? फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक सीडी है, ठीक है? तो सीडी क्या है? एक हार्डवेयर है. उसके अंदर मैंने सॉन्ग्स कॉपी करके रखे हैं. सॉन्ग्स क्या है? सॉफ्टवेयर है. जब तक आपको सीडी को रन करने के लिए आपके पास लैपटॉप नहीं है तो वो जो आप जितना भी कंटेंट है वो काम ही नहीं करेगा. और अगर आपके सीडी के अंदर सॉन्ग्स ही नहीं है तो भी आप कुछ नहीं कर पाओगे. तो यू शुड हैव बोथ थिंग्स, सॉफ्टवेयर एंड hardware. Second example can be, for example, you want to play the Vice City game. अब वाइस सिटी गेम है आपके पास, सॉफ्टवेयर है उसका, लेकिन आपके पास कंप्यूटर नहीं है. हाउ कैन यू प्ले? यू कैन नॉट प्ले. और सेकेंड सीन में क्या हो सकता है? आपके पास कंप्यूटर तो है लेकिन आपके पास वाइस सिटी की गेम का सॉफ्टवेयर नहीं है. देन ऑल्सो यू कैन नॉट प्ले. सो यू शुड हैव बोथ द थिंग्स, सॉफ्टवेयर एंड hardware. This software and hardware are known as components of the computer. ठीक है? Which transforms some data into information. जो आपके डेटा को किस में कन्वर्ट करते हैं? इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं. अब डेटा क्या होता है, इंफॉर्मेशन क्या होगी, ये हम अभी डिस्कस करते हैं. फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर के अंदर सबसे पहला फंक्शन क्या है? इनपुट. सबसे पहले अगर हमने कंप्यूटर से कोई भी काम लेना है हम इनपुट करेंगे.
ठीक है। अगर आपने कंप्यूटर को स्टार्ट भी करना है तब भी आप स्टार्ट बटन पुश करते हो, मतलब हम इनपुट करते हैं उसको कुछ, तभी वो आगे प्रोसेसिंग करता है। तो इनपुट क्या है, जो भी डेटा और इंस्ट्रक्शंस हम कंप्यूटर को दे रहे हैं बाय यूजिंग इनपुट डिवाइसेस, data and instructions entered in a computer by using input devices is known as input। ठीक है। इनपुट डिवाइसेस के अंदर हमारे पास सबसे पहले क्या आएगा, कीबोर्ड एंड मॉनिटर। ये हमारी मोस्टली कॉमन यूज इनपुट डिवाइसेस हैं, कीबोर्ड एंड माउस। ठीक है। उसके बाद हमने डेटा एंटर कर दिया कीबोर्ड और माउस के जरिए। अब जो डेटा है वो क्या है, अनप्रोसेस्ड फैक्ट्स, अनप्रोसेस्ड फैक्ट्स, मतलब डेटा आपका अच्छे तरीके से अरेंज नहीं किया गया, रो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं। आपने कंप्यूटर को टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन दे दी, टेक्सचुअल आपने टेक्स्ट में कुछ लिख के दे दिया, आपने नंबर्स में कुछ लिख के दे दिया, लेकिन वो डेटा है वो आपने अरेंज करके नहीं दिया। योर डेटा इज नॉट अरेंज्ड फुली, तो दैट इज डेटा। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास लाइब्रेरी है। अब लाइब्रेरी के अंदर बहुत सारी बुक्स हैं, मैंने उनको ऐसे ही फ्लोर के ऊपर रखा हुआ है। तो क्या आप उसमें से जो आपको बुक चाहिए, 2000 बुक्स फ्लोर के ऊपर पड़ी हैं, ऐसे ही बिखरी पड़ी हैं, तो आपके लिए जो बुक आपको चाहिए वो ढूंढना बहुत मुश्किल है। इवन मेरे अकॉर्डिंग तो इम्पॉसिबल है, जब आपके पास बुक्स का बहुत सारा ढेर लगा हुआ है। ठीक है, यू कैन नॉट फाइंड द बुक दैट यू नीड, तो वो अनप्रोसेस्ड है। ठीक है, यहाँ से आप कुछ भी फाइंड आउट नहीं कर सकते, आपको एग्जैक्ट चीज का ही नहीं पता चल रहा, एग्जैक्ट मीनिंग आपको डिलीवर नहीं हो रहा। सेकंड में क्या लिखा मैंने, ऐसे करके 4 लेटर्स एंटर कर दिए मैंने। एग्जांपल है ये RINA, तो बताओ ये क्या है, कुछ भी नहीं है। वी कैन नॉट गेट एनीथिंग, हमें कुछ पता ही नहीं चल रहा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डेटा। अब प्रोसेसिंग आ गई है। अब जो डेटा हमने इनपुट किया उसके ऊपर जो हम एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं ना, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोसेसिंग। अब मैंने आपको बोला कि बेटा मैंने आपको RINA 4 वर्ड्स दिए हैं, तो 4 अल्फ़ाबेट्स दिए हैं, आपने इनको एक मीनिंगफुल वर्ड के अंदर कन्वर्ट करना है। अब क्या करोगे, अपने माइंड के अंदर सोचोगे, यू विल थिंक अपॉन इट इन योर माइंड। ठीक है। अब सोचने के बाद जो आप सोच रहे हो ना, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोसेसिंग। योर माइंड इज टेकिंग एक्शन ऑन इट। जो आपका माइंड है उस डेटा के ऊपर उसने काम करना शुरू कर दिया। आपके क्वेश्चन पेपर, आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पेपर मिला, वो इनपुट है। अब आपने उस क्वेश्चन पेपर पे जो क्वेश्चंस लिखे थे, आपने उनके ऊपर आपके माइंड ने सोचा, काम किया, प्रोसेसिंग की। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोसेस। क्या बोलते हैं, प्रोसेस। जो कौन करता है, CPU। इसीलिए CPU को हम क्या बोलते हैं, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। अब काम किया मैंने इसके ऊपर, आउटपुट आएगी, कुछ ना कुछ तो रिजल्ट आएगा ना। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उस रिजल्ट को हम क्या बोलेंगे बेटा, आउटपुट। प्रोसेसिंग की मैंने RINA के ऊपर, रिजल्ट आया मेरे पास रेन, सॉरी, रिजल्ट मेरे पास क्या आया, रेन। तो ये क्या है, आउटपुट है, इट इज आउटपुट। आपने अपने क्वेश्चन पेपर के अंदर जो क्वेश्चंस लिखे थे उनके ऊपर सोचा, अपने आंसर्स लिखने शुरू किए, दैट इज आउटपुट। ठीक है। उसके बाद जो ये लाइन है इसको भी उसने प्रोसेस किया। कहते एक बच्चा है रोहन, जो कब पास हुआ था, 2010 के अंदर। कितने मार्क्स उसने सिक्योर किए, 72.5%। तो ये हमारी क्या होगी बेटा, इंफॉर्मेशन। यहाँ से हमें पता चल रहा है कि एक्चुअल में जो सेंडर है क्या कन्वे करना चाहता है, तो दैट इज इंफॉर्मेशन। तो मेनली कंप्यूटर का काम क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इट कन्वर्ट्स डेटा इनटू द इंफॉर्मेशन। स्टोरेज, अब जो इंफॉर्मेशन आपके पास आई है, आप अगर उसको फर्दर यूज करना चाहते हैं तो आप उसको अपने कंप्यूटर की स्टोरेज डिवाइसेस के अंदर क्या करेंगे, सेव कर लेंगे फॉर फ्यूचर यूज। स्टोरेज डिवाइसेस कौन सी हैं, CD, DVD, पेन ड्राइव, ब्लूरे डिस्क,
मेमोरी कार्ड, ये सारी हमारी क्या है, स्टोरेज डिवाइसेस हैं दैट हेल्प्स यू टू स्टोर द डेटा फॉर फ्यूचर यूज। फंक्शनिंग ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर आपका कैसे काम करता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि ह्यूमन बीइंग कैसे काम करते हैं। एग्जाम्पल 1 के अंदर लिखा है, आपके मम्मी ने आपको ऑर्डर दिया कि बेटा जाओ केक्स एंड पेस्ट्रीज परचेज करके लेके आओ। ठीक है, इनपुट हो गई ये, आपकी मम्मा ने आपको ऑर्डर दिया कि बेटा जाओ केक्स एंड पेस्ट्रीज परचेज करके लेकर आओ। फिर आप क्या करोगे, मार्केट जाओगे, तो वो आपका क्या हो जाएगा, एक्शन। इट विल बी द एक्शन, यू आर गोइंग टू मार्केट फॉर परचेजिंग। उसके बाद आप परचेज कर लोगे उस चीज को, उसको हम क्या बोलते हैं, आउटपुट। तो इनपुट क्या है, जिस चीज के ऊपर आपको काम करना है, प्रोसेसिंग जो आप काम कर रहे हैं, आउटपुट जो आपके पास रिजल्ट आया है। इनपुट, अब एग्जाम्पल 2, आपको किसी को कॉल करनी है, सबसे पहले आप नंबर इनपुट करेंगे, ठीक है, फिर आप डायल बटन के ऊपर क्लिक करेंगे और कॉल करेंगे। कॉल करने के बाद रिंग बजेगी, रिंग बजने के बाद वो पर्सन आपका फोन उठा लेगा और आप उससे बात करोगे, आप उसकी आवाज सुनोगे, तो दैट इज आउटपुट। कंप्यूटर भी ऐसे ही काम करता है, पहले इनपुट लेता है, ठीक है, इनपुट, फिर उसके ऊपर प्रोसेसिंग करता है, देन उसके बाद आपके पास आउटपुट आ जाती है, और इसको हम क्या बोलते हैं, बट वी विल से इट इनपुट आउटपुट साइकिल। इट इज नोन एज इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल। ऐसे ही यहाँ पे एक डायग्राम है, ये वेदांतु लर्न लाइव ऑनलाइन क्लासेस का डायग्राम है, नेट पर पढ़ा था जो मैंने कॉपी किया है। इसके अंदर सबसे पहले हम इनपुट डिवाइसेस के जरिए डेटा इनपुट करेंगे, कंप्यूटर ने डेटा रिसीव किया, उसके ऊपर सीपीयू ने काम किया, काम करने के बाद उसने रिजल्ट को प्रोड्यूस कर दिया। मैंने यहाँ पे अपना नाम लिखा हरमन, सीपीयू ने इसको इंटरप्रिटेट किया, और यहाँ पे कीबोर्ड मॉनिटर के ऊपर मेरा नाम शो कर दिया हर मन, तो वो मेरी क्या हो जाएगी, आउटपुट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, अब यहाँ पे मैं चाहूंगी आप 2 मिनट्स के लिए वीडियो को पॉज करें और सोचें, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यू एंड कंप्यूटर। आफ्टर थिंकिंग अबाउट दिस for 2 minutes, then you please play this video again and you will understand very well. यहाँ पे हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स में स्पीड, कंप्यूटर की जो स्पीड है जी बहुत ज़्यादा फास्ट है, जो काम हम करने में 10 दिन ले सकते हैं, कंप्यूटर उस काम को 1 दिन में कर सकता है। ठीक है, कोई थ्योरम है, मैथमेटिकल फंक्शंस हैं, कोई क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, आप कंप्यूटर से वो काम कुछ मिनटों में ही काम करवा सकते हैं, और जिस काम को आप करने में 10 दिन ले रहे हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर की जो स्पीड है, इट इज़ वेरी वेरी फास्ट। एक्यूरेसी, एक्यूरेसी के अंदर कंप्यूटर हमेशा आपको करेक्ट रिजल्ट डिलीवर करेगा अगर आपकी इनपुट करेक्ट है। अगर आपने सही डेटा इनपुट किया है तो कंप्यूटर विल ऑलवेज गिव यू करेक्ट रिजल्ट। वर्सैटिलिटी, कंप्यूटर कैन परफॉर्म मेनी जॉब्स, कंप्यूटर एक टाइम पे बहुत सारे काम कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अब अगर मैं अपने कंप्यूटर के बारे में इस मोमेंट के ऊपर सोचूं, तो मेरा कंप्यूटर इस टाइम पे 3 काम तो कर ही रहा है, जो आप समझ सकते हैं। फर्स्ट, मेरी वॉइस रिकॉर्ड कर रहा है। सेकंड, मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन को रिकॉर्ड कर रहा है। थर्ड, मेरे कंप्यूटर के अंदर ये हाइलाइटर्स वगैरह भी देखो काम कर रहे हैं। थर्ड काम ये हो गया। फोर्थ काम, इसने पीडीएफ को ओपन करके रखा हुआ है। फिफ्थ, मेरा कंप्यूटर फिलहाल स्टार्ट है, तो जो बेसिक फंक्शंस होते हैं कंप्यूटर के वो भी चल रहे हैं। तो कंप्यूटर मेरा इस टाइम काफ़ी सारे काम एक टाइम पे ही कर रहा है। साइमल्टेनियसली का मतलब एट द सेम टाइम, आप कंप्यूटर के ऊपर एक टाइम पे बहुत सारे काम परफॉर्म कर सकते हैं, एंड दिस फीचर इज नोन एज वर्सैटिलिटी। स्टोरेज, आप इसके अंदर बहुत सारा डेटा स्टोर करके रख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यूट्यूब देख लीजिए, यूट्यूब के ऊपर कितनी सारी वीडियोस है, मिलियंस ऑफ वीडियोस, और उनको स्टोर करने के लिए कितना सारा डेटा चाहिए, कितनी सारी स्टोरेज चाहिए होगी, तो वो भी हमारे कंप्यूटर ने उसको प्रोवाइड की हुई है। सो इट कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन।
डिलीजेंस, ये सबसे बड़ी क्वालिटी है इसकी। डिलीजेंस, डिलीजेंस का मतलब क्या है कि अगर हम इसको एक काम 10 बार भी करने के लिए देंगे तो वो सेम एफिशिएंसी से काम करेगा और कभी भी थकेगा नहीं और अकेगा नहीं। बहुत हार्ड वर्किंग होता है कंप्यूटर। इट नेवर गेट टायर्ड और बोर्ड ऑफ रेपिटेटिव टास्क। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको बोला कि आप इस वीडियो को 10 बार देखना, तो ऑब्वियसली आप नहीं देख पाओगे। हम एक बार देखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार देख लेंगे, उसके बाद वी विल नॉट सी दिस वीडियो। ठीक है, लेकिन कंप्यूटर के केस में ऐसा नहीं है। मेरे को एक सॉन्ग पसंद आ गया, मैंने रेपिटेटिव मोड ऑन किया, रिपीट मोड ऑन किया और उस सॉन्ग को 10 बार सुना, तो कंप्यूटर थकेगा नहीं। ऐसे नहीं होगा वो बोल देगा कि मैं तो थक गया जी, मैं सॉन्ग प्ले नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है कि पहली बार उसने अच्छी क्वालिटी में प्ले किया और दूसरी बार वो अच्छी क्वालिटी में प्ले नहीं करेगा, ऐसा भी नहीं करेगा। ठीक है, तो क्योंकि सॉरी, इसका मतलब क्या है, कंप्यूटर कैन डू repetitive task without getting bored and tired। limitations क्या है, जीरो IQ है, इसका खुद का कोई दिमाग नहीं है। जब हम इसको कुछ कहेंगे करने के लिए, जैसे कहेंगे वो वैसे ही करेगा। नो ह्यूरिस्टिक्स, ह्यूरिस्टिक्स का मतलब क्या होता है कि ये अपने पिछले अनुभवों से कुछ सीखना, पिछले अनुभवों से कुछ सीखना। ह्यूमन बीइंग, हम अपने पिछले अनुभवों से कुछ सीखते हैं, वी लर्न फ्रॉम दैट। पर कंप्यूटर के अंदर ये कैपेसिटी, ये क्वालिटी नहीं है। इट के नॉट लर्न फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंस। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे कंप्यूटर के अंदर कोई एक एरर आया है और हमने उसको सॉल्व किया और वही एरर फिर से आ गया, तो वो आपको एरर खुद आपको ही रिसॉल्व करना पड़ेगा। कंप्यूटर अपने आप उसको सॉल्व नहीं करेगा। कंप्यूटर डिसीजंस भी नहीं ले सकता। जैसे फॉर एग्जांपल, आपका कंप्यूटर घंटे से ऑन है और आप कहीं बाहर चले गए हो, इट इज़ कीप वर्किंग सिंस 1 आवर, तो ऐसा नहीं है कि वो अपने आप बंद हो जाएगा कि ये तो मैं फ्री ऐसी अपनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहा हूँ मैं। ऐसा नहीं है, वो चलता ही रहेगा जब तक आप उसको खुद आके बंद नहीं करोगे या फिर लाइट नहीं जाएगी। तो ये अपनी तरफ से डिसीजंस नहीं ले सकता। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं। फादर ऑफ कंप्यूटर सभी को पता होगा, चार्ल्स बाबेज। इन्होंने एनालिटिकल इंजन का इन्वेंशन किया था। ये फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर था और इन्होंने ये कब इन्वेंट किया था, 1837। और इसके जो पार्ट्स थे कितने थे, इट हैज़ 5 पार्ट्स। कौन कौन से, दैट कंट्रोल यूनिट, इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, प्रोसेसिंग यूनिट एंड मेमोरी यूनिट। जो पार्ट्स आपको आज के कंप्यूटर्स में नज़र आते हैं, वही पार्ट्स इस कंप्यूटर में थे, जो कि ऐसा पहला कंप्यूटर था। इसीलिए हम चार्ल्स बैबेज को क्या बोलते हैं, फादर ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर साइंस के फादर किसको बोला जाता है, एलन ट्यूरिंग। और ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसको बोलते हैं, CPU। फर्स्ट लेडी प्रोग्रामर कौन था, लेडी एडा लवलेस। इनको मदर ऑफ कंप्यूटर भी बोला जाता है। अगर आपके पास क्वेश्चन आए मदर ऑफ कंप्यूटर कौन है, शी विल बी द मदर ऑफ कंप्यूटर, नेम इज लेडी एडा लवलेस। फर्स्ट PC वायरस कौन सा है, ब्रेन। इट्स, आपको ये बताना है कि जो वायरस है कब आया था। In the comment box, you will write this first PC virus, brain, it got released in which year, कौन से ईयर में ये रिलीज किया गया था। इसकी जो स्पीड है कंप्यूटर की, हम कैसे मेजर करते हैं, गीगा हर्ट्ज में। इसकी फुल फॉर्म क्या है, गीगा हर्ट्ज। हु कंट्रीब्यूटेड मोस्ट इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस, जॉन वॉन न्यूमैन। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने बताया था कि हम क्या कर सकते हैं, व्हाट वी कैन डू। हम अपने कंप्यूटर के अंदर जो हमारा CPU है, CPU के अंदर काम तो हम करवा ही रहे हैं कंट्रोल यूनिट से, CU है हमारे पास, लेकिन हम साथ साथ में इसके अंदर मेमोरी भी रख सकते हैं। एक ही जगह के ऊपर हम कंट्रोल भी कर सकते हैं और वहीं पे हम मेमोरी को प्लेस कर सकते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट था, ये सबसे पहले जोहन वॉन न्यूमैन ने दिया था और इट ब्रिंग्स रेवोल्यूशन टू द कंप्यूटर
वर्ल्ड। उसके बाद कंप्यूटर के ऊपर बहुत सारा रिसर्च पॉसिबल हो पाया। और आईसीटी की फुल फॉर्म क्या है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसके ज़रिए हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है, कैसे हम किस किस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके हम उसको लोगों तक पहुंचा सकते हैं, कैसे लोगों से उसको कम्युनिकेट कर सकते हैं। दैट्स फॉर टुडेज वीडियो। In the next video we will continue the same thing, fundamentals of computer। उस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स क्या है और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स। एंड मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि आप इस वीडियो को कम से कम 2 बार देखें, जो पहली बार कंप्यूटर कर रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको चीज़ें अच्छे से रिमाइंड हो सके और आपको नेक्स्ट वीडियोस अच्छे से समझ आ सके। तब तक के लिए गुड बाय।